क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी कुछ आदतों को चेंज करना चाहते हैं, कुछ आदतों को शामिल करना चाहते हैं और कुछ खराब आदतों को छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या कुछ मैं छोटी छोटी आदतों को अगर अपनी लाइफ में रोज करने लगूं, क्या उससे कुछ बड़ा इम्पैक्ट दिखाई देगा? जी हाँ, यस, ये सही है। अगर आप कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो एक टाइम उसके लिए आपको एकदम से आप किसी आदत को नहीं छोड़ सकते। जैसे सपोज आप सिगरेट पीते हैं और आप सोचें कि मैं कल से सिगरेट पीना बिल्कुल छोड़ दूंगा, तो जरा सोचिए, इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल है, मैं ये नहीं कहती कि पॉसिबल नहीं है, बट आपको बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, राइट? उसके लिए बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए, हो सकता है। बट अगर साथ में आपको कोई अच्छी आदत आपको शुरू करनी है, सपोज आप अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, ना मैं जिम जाता हूँ, ना मैं वॉकिंग करता हूँ, ना योगा करता हूँ, और अब आपने डिसाइड किया कि मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अब आप सोचिए, एकदम से आप कल गए, जिम गए, आपने वहां फीस दे दी और जाना शुरू कर दिया, होगा क्या? आप 2 या 4 दिन के बाद वहां जाना छोड़ देंगे, क्योंकि ये एक बड़ा डिसीजन आपने ले लिया। मतलब कि वहां रोज 1 घंटा आपको देना है जिम में। तो थोड़े दिन बाद जो मोटिवेशन में आपने एक बड़ा डिसीजन ले लिया, एकदम से हाई, जो काम आपने कभी नहीं किया, तो वो ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं रहता है। पर बजाय इसके, अब मैंने डिसाइड किया है कि मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और मैं कुछ भी नहीं करती, तो आप शुरू कीजिए एक छोटी सी आदत से। उस आदत को अपने रूटीन में लाइए। जैसे वॉकिंग करना शुरू कर दीजिए। अब वॉकिंग करने का भी होता क्या है कि आपको, अभी मैंने टाइम डिसाइड नहीं किया है, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग, बट 5 मिनट वॉकिंग जाना है। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। तो 5 मिनट, जब आप सुबह, शाम, रात, जब भी आपको टाइम मिला आप वॉकिंग कीजिए। तो फिर थोड़े दिन बाद आप उसको एक टाइम सेट कीजिए, फिर 5 मिनट से आप उसको 10 मिनट में चेंज कीजिए। और इस तरह से जब 1 महीने के बाद आप देखेंगे, तो तब आपको रिजल्ट जरूर दिखाई देगा। और तब तक ये वॉकिंग आपके रूटीन में ऐसे शामिल हो जाएगी, आपके डेली रूटीन में, कि आपका ब्रेन आपसे कहेगा कि चलो वॉकिंग करते हैं। और क्योंकि अब ये आपकी ऐसी आदत बन गई है जो अननोइंगली आपके रूटीन में आ गई है। तो इस तरह से छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को, हमारी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाने में हेल्प करती हैं। चलिए देखते हैं कैसे और कब ये छोटी आदतें हमारी लाइफ को चेंज कर देती हैं और हमें एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प करती हैं। सबसे पहला स्टेप, कैसे छोटी आदतें एक बड़े गोल को डिफीट कर देती हैं। मतलब छोटी आदत, अब सपोज कि आपने ये सोचा है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपने जिम जाना शुरू किया, जैसे हमने पहले बात की, ठीक है। वो आपका एक बड़ा गोल आपने ले लिया कि मैं जिम जाऊंगा, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बट बजाय इसके कि आप एकदम से जिम जाकर वहां 1 घंटा रोज लगाएं, थोड़े दिन बाद आपको लगेगा कि 1 घंटा बहुत ज्यादा होता है, बॉडी एक हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो हम शुरू करेंगे वॉक से। तो ये जो वॉक है, ये पहले किसी भी टाइम हमने 5 मिनट जाना शुरू किया, देन पहले हम मॉर्निंग या इवनिंग चले जाते थे। जब वो एक रूटीन में आ गई, आपको थोड़ा अच्छा लगने लगा, 1 वीक आप गए, आप देखेंगे कि आपको अच्छा लगने लगेगा वॉक करके। अब हम टाइम सेट करेंगे, यानी हम मॉर्निंग में जाएंगे, और जो 10 मिनट जाते हैं, हम मॉर्निंग 10 मिनट के लिए वॉक करने के लिए जाएंगे। जब आप एक हफ्ता, 1 वीक सुबह जाएंगे मॉर्निंग वॉक के लिए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा, आप तरोताजा महसूस करेंगे। क्योंकि पहली बात, सुबह सुबह बहुत फ्रेश हवा होती है, उस फ्रेश हवा में जाने का मजा ही अलग है। वहां आप जाएंगे तो आप बहुत लोगों से भी मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं वहां आए, तब आपको उन फ्रेंड्स से मिलने का भी मौका मिलेगा। आपकी बॉडी एनर्जाइज होगी उस फ्रेश हवा में, उस खुशबू में, और आपको लगेगा, और आपने सिर्फ 10 ही मिनट दिए हैं, तो आपको लगेगा ये तो बड़ा अच्छा है, मुझे सिर्फ 10 ही मिनट देने हैं, मैं फ्रेंड से मिल लेता हूँ, फ्रेश हवा भी ले लेता हूँ, विटामिन डी भी ले लेता हूँ। अब ये आपकी रूटीन बन जाएगा वो 10 मिनट। और अब ये 10 मिनट से मे बी 1 वीक के बाद आप सोचिए चलो 15 मिनट वॉक करता हूँ। कब वो आपका
5-5 मिनट बढ़ाते बढ़ाते कब वो आपकी मॉर्निंग वॉक 1 घंटे में बदल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और इस तरह से, बट अगर आप जिम गए, आपने वहां से छोड़ दिया, तो इस तरह से जो आपकी माइक्रो हैबिट है, जो स्मॉल हैबिट, छोटी हैबिट आपने शुरू की अपनी हेल्थ के लिए, वो आपकी एक रूटीन में आ जाएगी और इस तरह से आपकी हेल्थ को वो इम्पैक्ट करेगी, आपको हेल्थ को इफेक्ट करेगी, नॉट इम्पैक्ट, इफेक्ट करेगी। कि जब आपको एक जो आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी सारा दिन, तब आपको मे बी 1 महीना 2 महीने के बाद आपको लगेगा कि यस, मॉर्निंग वॉक का फायदा हो रहा है। ऐसे ही आप कुछ भी, सपोज आदत है आपको, हमें बुक पढ़ने की आदत नहीं होती है, जर्नलिंग आपको करना है, बुक पढ़ना है, कोई और काम करना है, आप सिर्फ 5 मिनट से शुरू कीजिए और देखिए कब वो 5 मिनट आपका आधा घंटा या 1 घंटा भी चेंज हो जाता है और आपको वो जो चीज है, जो आप काम करना आपने शुरू किया है, वो कब आपके उस डेली रूटीन में आ गया है। इस तरह से आपका ब्रेन भी आपने ट्रेन कर दिया है और आपका ब्रेन खुद ही बोलता है चलो भाई अब ये काम करना है। इस तरह से जो माइक्रो हैबिट रहती है, यानी ये छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं और हमें हमारी लाइफ को बेटर करने में हेल्प करती हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि छोटी आदतें याद कैसे रहेंगी। छोटी आदतें, जब भी हम कोई नई आदत या हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे मुझे अपनी एक आदत मुझे लानी है, मुझे याद नहीं रहता है पानी पीना, तो अब मैंने अपने आप को बोला मैं रोज पानी पीऊंगी, तो ये अब वो किस टाइम पीऊंगी, कितना पानी पीऊंगी, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है पानी पीने के बारे में या किसी भी काम के बारे में। बट अगर मैं स्पेसिफिक अपने आप को बोलूं कि मैं रोज सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीऊंगी, तो शायद ये बहुत स्पेसिफिक हो गया। तो जैसे ही मैं उठूंगी मुझे याद रहेगा कि मुझे उठते ही 1 गिलास पानी पीना है, या खाना खाने से पहले मुझे पानी पीना है, तो ये भी याद रहेगा। तो जब भी कोई आप नई आदत शुरू करने के बारे में सोचें, तो उसे एक स्पेसिफिक रीजन दे या स्पेसिफिक टाइम दे कि मुझे इस टाइम ये काम करना है, तो धीरे धीरे वो आपकी आदत में शामिल हो जाएगा और थोड़ी देर बाद आपको याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। आपने अपने ब्रेन को अगेन रीवायर कर दिया है, ट्रेन कर दिया है आपको याद दिलाने के लिए कि आपको ये काम इस टाइम पर करना है। और क्योंकि ये छोटा सा काम है, 1 ही गिलास पानी पीना है, तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। अब हमारी ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, इनकी हमें कंपाउंडिंग ग्रोथ कैसे होती है, हमारी ओवरऑल बॉडी में, ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे ये ग्रोथ हमें दिखाई देती है। सपोज ये ग्रोथ हमें ऐसे दिखाई देगी जैसे कि आपने बुक पढ़ना शुरू किया है। जी हाँ, मुझे अब कुछ पढ़ना है, नॉलेज बढ़ानी है, तो बुक पढ़ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 पेज पढ़ने से शुरू करेंगे। वो 1 पेज 1 वीक पढ़ा, दूसरे वीक से हमने उसमें 1 पेज और जोड़ दिया, तो ये आदत बन जाएगी आपकी। 1 हफ्ते में ये आदत बनी। उसके बाद क्या हुआ, अब क्योंकि जब 1 हफ्ते में ये आदत बनी, उसके बाद क्या हुआ, अब क्योंकि जब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आपको उससे बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, तो वो आपकी एक स्किल हो गई कि आपको बुक पढ़ने की नॉलेज है, आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, आप उस बारे में, किसी भी बारे में, आपने जिस बारे में बुक पढ़ी है उस बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी एक स्किल हो जाएगी। थोड़े टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि आप उस स्किल को यूज करके मे भी पैसे कमा सकते हैं, या आपका ये टैलेंट बन जाएगा, आप कुछ और काम उसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से और बहुत सारी छोटी छोटी आदतें आपको पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देंगी। तो आई होप कि आपको क्या इंपॉर्टेंस है छोटी छोटी आदतों की, क्या ताकत है एक बेटर पर्सनालिटी बनाने के लिए, आपको होप ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।